हेलो गाइज, आज से फिजिक्स के डेरिवेशन का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो कि हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम कैसा भी हो, सीबीएसई का हो चाहे अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो, सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है और एक एक चीज क्लियर कर लेना है इसका, ताकि दोबारा देखने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो इस सीरीज में मैंने स्टार्ट किया है टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कुछ जो बातें हैं जो डेरिवेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है उसको हम डेटा से ही गेन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये डेटा क्या दिया हुआ है, टॉर्क निकालना है ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात तो ये है कि तुम अगर बोर्ड एग्जाम्स में ये डेरिवेशन कर रहे हो तो तुमको मार्क्स गेन करना है, तो उसके लिए जितना स्टेप तुम आगे जाओगे उतना गेन तुमको होने लगेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि भाई जो भी दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग में हम एक फिगर ड्रॉ करें। तो फिगर है टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि भाई डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ चार्ज क्या है, क्यू माइनस और क्यू प्लस का, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस इसका हम लोग ले लेते हैं 2L। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब इसमें टॉर्क, तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क को समझना जरूरी है। मान लो एक अगर ये मार्कर है और ये इस तरह से इंक्लाइंड है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, तो होना क्या है कि ये फोर्स इसको इधर ले जाएगा और ये फोर्स इसको इधर लाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये जो सेंटर पॉइंट है ये एक्सिस बन जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग में इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्सिस के थ्रू मूवमेंट होता है इसको कहते हैं टॉर्क। तो जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दिया इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो कभी कभी होता है क्या कि हम कैसे पता लगाएं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है, ठीक है, अब ये कहीं से निकल रहा होगा तो इधर तुमको इमेजिन करना है कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, और इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा जिधर ये जा रहा होगा। ठीक है, इतना कंफर्मेशन हो गया तो इसके बाद तो फोर्स निकालना आसान है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के तुम इस चार्ज को फोकस करो, चाहे इस ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये रिपेल भी इसको इधर ही करेगा, तो फाइनली इसका मूवमेंट नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लगेगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दूं तो क्या होगा। अब देखो पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव इसको इधर खींचेगा, नेगेटिव उधर से रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव कहीं ना कहीं इधर की और मूव करने लगेगा, तो नेगेटिव पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ ये तो देख लिया कि अगर डाइपोल को प्लेस किया जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स कैसे लग रहा है। ठीक है, अब बताओ अगर ये फोर्स कुछ लगे तो ये इसका मूवमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, तो यही टॉर्क होता है। ठीक है, तो दूसरा पहला स्टेप फिगर ड्रॉ करना है, दूसरा ये जो तुमने ड्रॉ किया उसको लिखना है। क्या लिखा मैंने, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू जो कि इस पर है, एंड ऑफ लेंथ 2L, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2L है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर दोगे, मैं दूसरे स्केच से बनाता हूं, यही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि टॉर्क निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो एक फॉर्मूला होना चाहिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टॉर्क जनरली इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। ठीक है, इसके लिए होता है क्या कि फोर्स ऑन ईदर साइड लिख दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब यहां ये समझना है फोर्स ऑन ईदर साइड, अगर इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी क्या होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फोर्स तो निकल गया हमारा, यानी ये वाला काम हो गया, अब बचा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बस इसी को ध्यान से समझना। अब देखो ये लाइन ऑफ फोर्स ये है और ये है। ठीक है, मैं स्केच लेके समझा रहा हूँ, देखो ये दो लाइन ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, ये वाला एक फोर्स, अब इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनेगा, यही ना होगा ये वाला स्केच। तो अब इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो कहीं ना कहीं तुमको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गया। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। मान लो
ये हमारा थीटा है और ये 2l गिवन है, ठीक है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एक रेशियो होता है जो कि साइन थीटा देता है, ठीक है। तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर तो फाइंड ही करना है, हाइपोटेनस हमारा 2l है, इसके थ्रू ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकला तो वो निकला 2l साइन थीटा, ठीक है। अब इसकी जगह हम ये प्लेस कर सकते हैं 2l साइन थीटा, ये आ गया हमारा। अब सीधे प्लेस करना है, तो प्लेस करते हैं। फोर्स ऑन ईदर साइड, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फोर्स का, तो हम लिखते हैं QE, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको अभी हमने फाइंड किया है दैट इज 2l साइन थीटा, ठीक है ना। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, ठीक। टाउ इक्वल्स टू पहले 2QL इंटू E साइन थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखने के पीछे वजह क्या है कि 2QL हम कहीं ना कहीं जानते हैं ये डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो 2QL की जगह P E साइन थीटा, ठीक है ना। ये बात हो गई क्लियर। तो इसका एक फॉर्मूला आ गया। अगर इसको बोला जाए कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि अगर देखो दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है साइन थीटा टर्म के साथ, तो उसको लिख देना है वेक्टर P इंटू वेक्टर E, क्योंकि A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये था टॉर्क का डेरिवेशन। अब देखो यहाँ मार्किंग स्कीम देखें तो पहला काम ये किया हमने, दूसरा काम ये किया, ठीक है। तीसरा काम, अब इन दोनों को करने से ही हमको कम से कम 20% मार्क्स आ जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर टॉर्क को डिफाइन कर देते हो थर्ड स्टेप में, तो तुम एलिजिबल हो जाते हो कम से कम 50% मार्क्स के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको 50% मार्क्स उसको देना ही होगा, ठीक है। आगे इसको ड्राइव कर देते हो तब तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से इसका डेरिवेशन करना है। आसान नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आता है, ठीक है, तो इसको कम से कम शेयर जरूर करो ताकि औरों का भी फायदा हो सके, ठीक। अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करो, उस कमेंट के रिगार्डिंग में फिर एक वीडियो बनाया जाएगा ताकि तुम लोगों को 100% क्लियरेंस हो सके, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।